Good evening to all of you. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। हमारा लास्ट टॉपिक सीपीआर जो पढ़ लिए थे कंप्लीट हो गया था ना? जी सर। हाँ, सीपीआर कंप्लीट हुआ है। ऑक्सीजन थेरेपी आपका हो गया था। रूट एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है। न्यूट्रिशन अभी पूरा बाकी है ना? जी सर, पूरा बाकी है। न्यूट्रिशन बाकी है, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद अगर पॉसिबल होगा तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लास की लाइव क्लास दे देंगे, ठीक है? सहमत है ना इसके लिए तो, कि नहीं है? सर क्या करेंगे? ऑफलाइन क्लास की लाइव क्लास। अच्छा सर, वो क्लास चलेगा, वो हम लोग भी देखेंगे? जी अच्छा जी सर, ये कब से होने वाला है सर जी? देखते हैं, अगर ट्राई कर रहे अगर हो जाएगा तुरंत आपको बता दिया जाएगा। जी सर। सर, ये तो मॉर्निंग में ही होगा ना? हाँ हाँ, मॉर्निंग में। तो सर सब एग्री होंगे इसके लिए? कितने देर तक वो क्लास चलेगा? तो 4 घंटे का। कंटिन्यूअस 4 घंटा तो पॉसिबल नहीं होगा सर जिसको नहीं हो पाएगा। नहीं हो सर जी पाएगा। मैं एग्री हूँ इस चीज के लिए। सर ड्यूटी भी जाना रहता है ना, दिक्कत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और सर मान लीजिए 4 घंटा कंटिन्यूअस बैठे रहेंगे तो गुस्सा भी करने लगते हैं, सब पेशेंट आते हैं तो। हाँ 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 हाँ, बात तो सही है। सर उसी की वजह से। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है जो लेना चाहेगा तो उसके लिए तो अवेलेबल रहेगा ना? हाँ, उसके लिए हम करेंगे कुछ, अगर बताया जाएगा जैसे भी डिसीजन, सब बच्चों से बात करके आप लोगों से, ठीक है? इसमें जी सर। DWS-20 कौन है? क्लास में DWS-20? सर मैं हूँ, मैं। ये शोभना। अच्छा, शोभना है। सर अभी चेंज कर रहे हैं, अभी रीनेम चलो कर ठीक रहा है, है। ठीक है ठीक है। समंत तिवारी, रेनू। इसमें प्रेजेंट टाइम में जॉब कौन कौन से कर रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट NHM में वगैरह? ज्योति सर जो यस सर। कर रही है NHM सर में मैं। जॉब। यस सर। शोभना कर रही है। सुमन तिवारी, जी सर। आप कहीं काम कर रही है? नो सर, ड्यूटी पे नहीं है। कहाँ काम करती है? अभी कहीं भी प्राइवेट में भी काम नहीं कर रही हैं आप? नो सर, बेबी छोटा है तो ड्यूटी पे नहीं है। अच्छा, ड्यूटी छोड़ रखी है आपने, या कि मतलब अभी ज्वाइन नहीं कर रखा कहीं? सर आपकी आवाज कट रही है। मतलब आप अभी प्रेजेंट टाइम में कहीं ड्यूटी छोड़ रखी है, या फिर मतलब अभी बेबी छोटा होने की वजह से ज्वाइन नहीं कर रखा? सर उनके पास मेरी- आवाज नहीं जा रही है आपकी। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ, सर अगर 9 बजे से आप क्लास ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा सर, क्योंकि मेरा भी बेबी छोटा है तो सर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दिक्कत तो सबके साथ हो ही रही है। नहीं सर, जैसे कि अगर आप 8 बजे से रखते हैं तो मतलब किसी को मैं दे सकती हूँ, और वो अच्छा देर अच्छा, तक सर कोई रहता नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। अभी मैं 7:30 बजे
7:45 पे तो ऑफलाइन क्लास से आया हूँ। सर समझ रहे हैं सर आपकी भी प्रॉब्लम। है ना, 7:45 से ऑफलाइन क्लास से आए हम, फिर 9 बजे से ये क्लास कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके अलावा 2 बैच मॉर्निंग में चल रहे हैं। उसके अलावा CHO वैकेंसी आई है, उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट में लगा हूँ, डिजिटल पैनल लाने के में लगा हूँ। वो तो विश्राम सर संभाल ले रहे, नहीं तो इतनी क्लास भी नहीं हो पाती। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका इसका OBG का सिलेबस कितना हो गया? सर सर 75% हो गया। 75% हो गया। या सर जी 3-4 दिन का रह गया सर जी बस। अच्छा अच्छा, और ये आपका PD हो गया? यस सर हो सर गया। जी कंप्लीट हो गया वो। उसके अलावा सर साइकेट्रिक हो गया कंप्लीट। साइकेट्रिक हो गया। उसके फार्मा अलावा हो गया, फार्मा। एंडोक्राइन हो गया है। फार्मा कंप्लीट। सर एंडोक्राइन हो गया कंप्लीट। एंडोक्राइन कंप्लीट। सर डाइजेस्टिव चल रहा है, GIT। डाइजेस्टिव कितना बचा है? सर अभी तो सर ने स्टार्ट किया है सर, सर इंट्रोडक्शन ही चल रहा है सर अभी उसका, उसमें अच्छा अच्छा, साथ साथ में डिजीज पोर्शन भी। सर जी देखो फंडामेंटल भी समझ लो कि फंडामेंटल भी थोड़ा सा कंप्लीट होने पे ही आ रहा है। फंडामेंटल भी लगभग कंप्लीट है आपका, मतलब जी थोड़े सर। दिन की क्लासें हैं, यस सर। 2-4 क्लासें होगी उसकी। फंडामेंटल लगभग लगभग कंप्लीट कर ही दिया है। जी सर। GIT आपका लगभग स्टार्टिंग अभी ना 10% मान के चलो हो गया है। और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, सर वो भी एनाटॉमी चल रहा है फिजियोलॉजी, सर। जी। फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया। MSN बचा हुआ है उसका। ठीक जी है, उसके अलावा आपको खाना देने जाना है तो चली जाइए। ब्लड हो गया? जी सर हो गया। ब्लड हो गया। कार्डियक? नो सर कार्डियक नहीं हुआ। अभी इंट्रोडक्शन हुआ है। अच्छा, कार्डियक का इंट्रोडक्शन हुआ है। यस सर। उसके अलावा पूरी सब्जेक्ट कौन सी हो गई है ये बताओ? सर पीडिया सर हुई है पूरी साइकेट्रिक कंप्लीट। हो गया है, फार्मा साइकेट्रिक हो गया है, पीडिया हो गया और OBG होने वाला है। फंडामेंटल भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है सर। हाँ, फंडामेंटल भी ऑलमोस्ट होने वाला है। उसके अलावा आपको पढ़ाया जाएगा सर कम्युनिटी। नर्वस सिस्टम बाकी है, कम्युनिटी बाकी है। नर्वस, ऑन्कोलॉजी। ऑनको स्केलेटन सिस्टम, है, स्केलेटन सिस्टम, सेंस ऑर्गन सिस्टम, ये सब अभी बाकी है। मस्कुलोस्केलेटल, सर स्किन भी बाकी है। स्किन। ENT सर। अच्छा, ENT। सर रीनल सिस्टम भी बाकी है। जी। आई, रीनल सिस्टम। रीनल। OBG फंडामेंटल कवर होते ही ये सारे तो थोड़ा थोड़ा टाइम में कवर कर देंगे हम लोग। ऑन को है 1-2 दिन में कवर हो सर जाएगी। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, न्यूट्रिशन। माइक्रोबायोलॉजी साथ में कवर होगी इनके, ठीक है। जी। यस यस सर। सर एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यस सर। सर जी एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, अब तो CHO में भी देने लग गया है। हाँ, तो हम पढ़ा रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं आप लोगों को कि नहीं पढ़ाएंगे। उसके अलावा
और कुछ? मतलब यहाँ से जल्दी से एक तो F1 हटेगी, एक ओबीजी हटेगी, उसके बाद ओबीजी के बाद ईएनटी और आई स्टार्ट हो जाएगा। विश्राम सर करेंगे उसको, जल्दी कवर कर देंगे उसको, आई कोर उसको। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसको भी जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, चलेगा? ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे, चलेगा क्या? सर क्या ऑनलाइन मतलब? अगर रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करवा दें आप लोगों को, इनकी जो बचे हुए हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, तो एक्सेप्टेबल है? यस सर। रिकॉर्डेड क्लास है, बचे हुए टॉपिक की रिकॉर्डेड क्लास है। आवाज आ रही है सभी के पास? यस जी सर आ रही है। रिकॉर्डेड क्लासेस करवा सकते हैं क्या? सर एक बार आप सेंड करिएगा तो हम लोग देखेंगे सर। ठीक है, ज्यादा सिलेबस तो आपका इसी से कवर हो ही जाएगा, लेकिन बाई चांस जी थोड़ा बहुत जो रहेगा वो रिकॉर्डेड करवा देंगे आपको, ठीक है? जैसे नर्सिंग रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्डेड करवा दें, ऑन को रिकॉर्डेड करवा दें, बता देंगे आपको जैसा रहेगा, है ना? रिकॉर्डिंग ऐसा रहेगा कि पूरी साल भर तक आप उसको रिवाइज देख सकती हैं करके। टॉपिक हम पढ़ेंगे अब FBAO। FBAO मतलब फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन, आवाज सभी के पास आ रही है? यस जी सर। सर। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? अब फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, होता क्या है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके एयरवे के अंदर अगर जाकर ऑब्स्ट्रक्शन कर दे तो क्या होगा? म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल अगर आपके एयरवे में जाकर के और एयरवे को क्या कर दे? ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, तो क्या होगा? फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। आवाज सभी के पास आ रही है ना? यस सर। यस जी सर। सर। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, फॉरेन बॉडी पार्टिकल अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एडल्ट में क्या करेंगे और चाइल्ड में क्या करेंगे? ठीक है, सर एडल्ट एडल्ट में क्या करेंगे, कोई बताएगा? सर कफिंग करने के लिए बोलेंगे सर पेशेंट को। कि उंगली डाल के निकालेंगे उसको? सर नहीं, Yes, कफिंग वो करने सर के लिए बोलेंगे। उंगली की डाल के नहीं निकालेंगे कफिंग करने के लिए बोलेंगे? सर। इसमें एक प्रोसीजर किया जाता है। एक मैन्यूवर होता सर है, यही यस सर। हाँ मैन्यूवर कुछ होता है उसको। एडल्ट में हम मैन करेंगे कुछ करके करते एब्डोमिनल हैं जी। थ्रस्ट। क्या यस करेंगे? सर। एब्डोमिनल एब्डोमिनल थ्रस्ट, ट्रस्ट। ठीक है? दूसरी बात करेंगे तो क्या इसको और क्या बोल सकते हैं? हेमलिच मैन्यूवर। हेलमेट मैनूवर। हाँ हेलमेट हेमलिच मैन्यूवर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेमलिच मैन्यूवर। इसमें क्या करते हैं कि जब पेशेंट के इस तरह अगर चॉकिंग हो जाती है, क्या हो जाती है? चॉकिंग अगर हो जाती है, तो सबसे पहले हम पेशेंट के पीछे खड़े होंगे,
और पेशेंट के पीछे खड़े होकर के एक फिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिस्ट बनाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूँ हेमलेट मैन्यूवर को बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा? स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट। 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 पेशेंट के पीछे खड़े हो जाएंगे, एक फिस्ट बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी। मुट्ठी। मुट्ठी बनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद उस फिस्ट को कहाँ प्लेसमेंट करेंगे आप? स्टोमक। सर एब्डोमेन पे। प्लेसमेंट ऑफ फिस्ट। प्लेसमेंट ऑफ फिस्ट बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बलाइकस। क्या? जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बलाइकस के बीच क्या करेंगे आप? उस फिस्ट को प्लेस करेंगे और फिर एकदम से दबाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? परफॉर्म 5 इन एंड अप। इन एंड अप मूवमेंट मतलब पीछे खड़े होकर के एक मुट्ठी बना करके और उसके जिफॉइड प्रोसेस और अम्बलाइकस के बीच में रखेंगे और एकदम से दबाएंगे। एकदम से दबा करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मतलब दबाएंगे तो इन हो जाएगा और इन हो जाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाएंगे जिससे जिससे क्या होगा? जो शॉकिंग जो हुआ है उससे पेशेंट को एकदम ये वाली फीलिंग आएगी तो वो बाहर निकलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हमेशा क्या करना है? हेमलेट मैन्यूवर, या फिर बोलेंगे तो एब्डोमिनल थ्रस्ट। क्या करना है? एब्डोमिनल थ्रस्ट। इसका मैं एक इमेज आपको बता दूं। एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट का इमेज देख लीजिए आप लोग। ये एब्डोमिनल थ्रस्ट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? हेमलेट मैन्यूवर। इसमें तो नहीं शो किया लेकिन ये देखिए ये वाला इस तरह का इमेज देगा आपको एग्जाम में। गले से पकड़े हुए है वो इंसान अपने आप को, जो पेशेंट है वो। इसका मतलब क्या है? वो गले में चॉकिंग है। चॉकिंग वाली कंडीशन है। क्या कंडीशन है? चॉकिंग वाली कंडीशन है। और चॉकिंग वाली कंडीशन है तो पेशेंट क्या होगा? ये देखो जिफॉइड प्रोसेस और यहाँ अम्बलाइकस है, उसके बीच में ये पकड़ रखे हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रखे। अब ये एकदम से अंदर ले जाएगा और अंदर से ले जा करके अंदर ले जाएगा ऐसे, फिर एकदम ऊपर करेगा ऐसे, और इसको ये अपना हाथ ऐसे ले जाएगा ऐसे अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है आपको? पीछे वाला। तो ये होता है आपका कौन सा? हेमलेट मैन्यूवर है ये। क्या है ये? हेमलेट मैन्यूवर। ये इमेज दे देगा और पूछेगा ये क्या है? ये क्या है? हेमलेट मैन्यूवर। या फिर दूसरी भाषा में बात करें तो एब्डोमिनल थ्रस्ट। क्या है ये? एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये कब करेंगे? जब कोई फॉरेन बॉडी
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी एडल्ट में हो जाएगा तब करेंगे। क्लियर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कभी भी ब्लाइंड फिंगर यूज नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है? डोंट यूज ब्लाइंड फिंगर। डोंट यूज ब्लाइंड फिंगर इन ए माउथ। कोई ब्लाइंड फिंगर यूज नहीं करना है माउथ में। क्यों नहीं करना है? सर वो जो गया है अंदर वो और अंदर जा सकता है सर। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज ऑब्जेक्ट में बी फर्दर बैकवर्ड चला जाएगा, उल्टा फर्दर बैकवर्ड। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा? और आगे चला जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि क्या नहीं करना है यूज? ब्लाइंड फिंगर यूज नहीं करना है। नहीं कर। क्लियर? अब हम बच्चों में क्या करेंगे? बच्चों में क्या करेंगे? चाइल्ड में क्या करेंगे बताएं? ये बड़े में एब्डोमिनल थ्रस्ट करेंगे, लेकिन चाइल्ड में क्या करेंगे? सर अगर वो कफिंग करने लायक होगा तो बोलेंगे उसे कफ करने के लिए। ठीक है, पहला काम ये कर लेंगे आप। सर क्या? ठीक है। सर इसमें भी तो यही मैनुअल करते हैं ना? नहीं, मैनुअल। उसमें यूज फाइव ब्लैक बैक स्लैब, पीछे की तरफ बैक स्लैब लगाएंगे, थपथपाएंगे सर। अच्छा। है ना? और उसकी पोजीशन कैसे रखेंगे? बच्चे को उल्टा रखेंगे प्रोन पोजीशन में, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड। यस। उसका हेड किधर रहेगा? डाउनवर्ड मूवमेंट नीचे की रहेगा। तरफ। हाँ। 5 चेस्ट थ्रस्ट, 5 बैक स्लैब एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट बिटवीन शोल्डर ब्लेड। बिटवीन शोल्डर ब्लेड मतलब ये भी आपको बता दूं, 5 बैक स्लैब एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट वाला मैटर। ये भी इमेज आपको शो कर दूं तो आपको सर जो बिल्कुल बेबी क्लियर होगा। होता है उसमें तो वो लोग टांगते हैं नीचे से ये करके, वही कर ये रहा देखिए ये पोजीशन, है। यस ये पोजीशन आपको दिख रही है? यस सर। तो इस तरह की पोजीशन करके आपको करना है। बच्चे को इस तरह लेटा करके और 5 बैक स्लैब लगाना है। क्या लगाना है? 5 बैक स्लैब। उसके बाद 5 चेस्ट स्लैब लगाएंगे। ठीक है? ये इस तरह धक्का देना है इसको, ऐसे ऐसे इस तरह धक्का देंगे। बच्चे का मुंह रहेगा नीचे। अब 5 बार तो पीछे से और 5 बार आगे से। ठीक है? इस तरह जो करेंगे, ये किसके लिए करेंगे? इन्फेंट के लिए यूज करेंगे। चाइल्ड की जगह इन्फेंट लिखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इन्फेंट जो छोटा बच्चा रहेगा उसमें ज्यादा कारगर चीजें है। यस सर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सर क्या प्रेग्नेंट मदर को भी ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं सर। तो प्रेग्नेंट मदर में सर और कोई मोटा सर आदमी है कि सर हमारे तो पीछे से हाथ पकड़ने में ही नहीं पहुंच रहा उसके पेट पे आगे तक, ऐसी कंडीशन भी हो सकती कि नहीं हो सकती है? भाई हो सकता आप सकता पीछे है से सर। पकड़ रहे हो, मोटा आदमी है, और आप मोटे आदमी के हाथ आगे तक पहुंच नहीं रहे, तब क्या करेंगे? तो प्रेग्नेंट वुमेन और ओबेज क्लाइंट में क्या करना है बताएं? भाई आप प्रेग्नेंट वुमेन और ओबेज क्लाइंट में क्या करेंगे? आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते एब्डोमिनल थ्रस्ट? क्योंकि वो हाथ नहीं क्योंकि जा हाथ ही पाएगा। नहीं पहुंच रहा है, और प्रेग्नेंट है तो हाथ पहुंच भी जाएगा तो भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चा दबेगा। यस सर। वो है ना? पीठ पे वो करेंगे, उसको थपथपाएंगे पीछे से। बिल्कुल चेस्ट थ्रस्ट करेंगे। क्या करेंगे?
चेस्ट थ्रस्ट, या फिर बात करें तो बैक बैक मतलब चेस्ट में बैक एंड एक आगे से दोनों तरफ से, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन उसका जो हेड है वो नीचे करवा देंगे। एंड ओबीज क्लाइंट में क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे चेस्ट थ्रस्ट। क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट। चेस्ट थ्रस्ट। ठीक है, ये होता है FBAO। क्या होता है, FBAO, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर फॉरेन बॉडी का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए तो क्या करना है, सबसे पहले एडल्ट में एब्डोमिनल थ्रस्ट या फिर बोले तो हेमलिच मैन्यूवर, और अगर बात करें इन्फेंट में तो 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। कहाँ लगाते हैं, बिटवीन द शोल्डर के बीच में। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके अंदर क्या करेंगे, चेस्ट चेस्ट थ्रस्ट। थ्रस्ट करेंगे। क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट करेंगे। क्लियर, यस सर। ये आपका FBAO कंप्लीट हो गया। सर हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, एम्स में इस बार का जो एम्स का पेपर आया था हाँ हाँ, सर, उसमें क्वेश्चन आया था कि क्या, ये अगर चाइल्ड में दिया था सर, चाइल्ड में हाँ कितना उसका बड़ा बच्चा था, समथिंग 15 इयर्स। तो आपको ये जाएगा बैक, ये ऊपर वाला। तो सर उसमें हेमलिच दिया था क्यूट मैनुअर, और ये मतलब ये 5 स्लैब वाला नहीं दिया था सर, उसमें और हेम से दिया था, हेलमेट हेमलिच नहीं दिया मैन्यूवर, था। हाँ हेमलिच सर। मैन्यूवर होगा। यस सर। हेमलिच मैन्यूवर राइट आंसर है। ओके सर। ठीक है, जी सर। हाँ छोटे छोटे टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें लीवर बायोप्सी, क्या पढ़ेंगे वो, लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी क्या होता है, लीवर सर बायोप्सी जी, होता है कि सर स्मॉल लीवर से अमाउंट में, टिश्यूज निकालते हैं। जो स्टूडेंट है स्मॉल, जिसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा बिल्कुल बिल्कुल, स्मॉल क्वांटिटी में टिश्यू का कलेक्ट करना, कहाँ से, लीवर से। लिवर से। स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम लीवर से क्या कर रहे, कलेक्ट, टिश्यू कलेक्ट कर टिश्यू रहे को हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू कलेक्ट फ्रॉम लीवर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू कलेक्ट फ्रॉम लीवर, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में टिश्यू कलेक्शन करना, कहाँ से, लीवर से कलेक्शन करना, तो क्या कहलाएगा वो, लीवर लीवर बायोप्सी। बायोप्सी इसका पर्पज क्या होता है, सर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। पर्पज होता है हमारा हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल साइटोलॉजी। एग्जामिनेशन, हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल क्या होता है, साइटोलॉजिकल, सर साइटोलॉजी सेल की स्टडी करने के लिए। सेल कहीं ग्रोथ तो नहीं कर रही है, यस सर। ठीक है, अगर कर रही है तो मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है ना, ये सब देखना जी। है। और हिस्टोलॉजिकल में कितना
लीवर डैमेज हो गया है, ये सब देखना है ना। भाई अगर जी कोई अल्कोहल पीता है तो उस अल्कोहल वाले को अगर हम चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, भाई कितना लीवर डैमेज हो गया, ये सब चेक करने के लिए। और आइडिया तो हर कोई दे देगा कि 70%, 80% है, 50% है, कितने दिन से दारू पी रहा है, भाई 10 साल से दारू पी रहा है तो भैया तेरा 70% लीवर चला गया, ऐसे तो हर कोई बोल देगा। लेकिन उसमें कितनी अंदर ताकत है वो तो किससे पता चलेगा, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। किसकी इंडिकेशन की, मतलब किस किस पेशेंट में आप लीवर बायोप्सी करेंगे, किस किस पेशेंट में आप लीवर बायोप्सी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो लीवर कार्सिनोमा, जी कार्सिनोमा में सबसे पहले हम करने के प्लान बनाते हैं। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट करना है, क्या करना है, लीवर लिवर ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांटेशन। तो क्या करेंगे हम लोग, लीवर बायोप्सी करेंगे। उसके अलावा कोई सीवियर डिजीज और सीवियरिटी, डिजीज की सीवियरिटी को जानने के लिए, लीवर डिजीज की सीवियरिटी को जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी करेंगे, ठीक है। अब बात आती है सर कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में रहेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन तो हो गया, नहीं कौन से पेशेंट में हम लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते, कौन से पेशेंट में लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से पेशेंट है जिसमें लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते। सर लीवर सिरोसिस। लीवर नहीं, सिरोसिस में उसमें उसमें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कितना डैमेज हो गया वो देखना पड़ेगा। किसी पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, भाई आपके लीवर में ज्यादातर ब्लड है कि नहीं है, जी यस सर, ज्यादा, क्लॉटिंग है सर, फैक्टर वहीं पाए जाते पोर्टर हैं। का कहीं ब्लीडिंग डिसऑर्डर ऐसे हो कौन से जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड रुके ही ना, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, कहो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसकी वजह से क्या ब्लीडिंग नहीं होगा, रुकेगा। ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो उसमें रोक नहीं पाओगे, ठीक है। उसके अलावा हीमोफीलिया, यस सर, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इन दोनों कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते, लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि प्रिपरेशन क्या करेंगे लीवर बायोप्सी के लिए। लीवर बायोप्सी के लिए आपने लीवर बायोप्सी जान लिया कि लीवर बायोप्सी क्या होता है, एक स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन करते हैं। किसके लिए करते हैं, हिस्टोलॉजिकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। इंडिकेशन क्या है, कौन से मरीज में कर सकते हैं, जिसमें लीवर कार्सिनोमा हो रखा हो, लीवर ट्रांसप्लांट के चांसेस हो, और उसकी पेशेंट की सीवियरिटी जानना है डिजीज की, तो उसके लिए तो इंडिकेशन से हम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं इस लीवर बायोप्सी को। तो कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हीमोफीलिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हीमोफीलिया के अंदर। उसके अलावा बात करें प्रिपरेशन फॉर लीवर बायोप्सी, क्या करेंगे हम, क्या प्रिपरेशन करेंगे लीवर बायोप्सी के लिए। प्रिपरेशन फॉर लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी के लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको ब्लड एग्जामिनेशन करना है, और उस ब्लड एग्जामिनेशन में देखना है कि कहीं पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है। क्या चेक करना है, ब्लड एग्जामिनेशन। और ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, कहीं पेशेंट को क्या नहीं है, प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है, प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे उसका। क्या चेक करेंगे, प्लेटलेट काउंट। उसके अलावा और क्या चेक करेंगे,
PTINR, PTR हाँ। ठीक है। उसके अलावा BTCT करेंगे, ठीक है। ये सारी जांच से हम लोग करेंगे तो पता चलेगा कि पेशेंट में जो एग्जामिनेशन है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये सब चेक करते हुए हम लोग को पता चलेगा कि इस पेशेंट में लीवर बायोप्सी करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद बात करें कि सर PT जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये कितने मिनट का रहता है नॉर्मली? नॉर्मल रेंज इसकी होती है 2 से 3 मिनट। कितनी? 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट, ठीक है। उसके अलावा बात करें BT की, तो BT का टाइमिंग रहता है 2 से 6 मिनट। क्या? 2 से 6 मिनट। और CT का टाइम रहता है क्लोटिंग टाइम का 3 से 10 मिनट के अंदर। क्या? 3 से 10 मिनट के अंदर ये क्लोटिंग टाइम है। ये सारे ब्लड एग्जामिनेशन आप करवाएंगे। प्लेटलेट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम। जिसमें PTINR करवाएंगे तो जो पेशेंट होता है वारफारिन लेता है। क्या लेता है? वारफारिन। वारफारिन। तो वारफारिन लेता है तो INR कितना होता है नॉर्मल? 0.8 से 1.1 होता है INR, ठीक है। अब ये तो होता है नॉर्मल कंडीशन, ये तो होता है नॉर्मल कंडीशन। उसके बाद मैं बात करूं कि वारफारिन पेशेंट में अगर चेक करेंगे, इसके अंदर वारफारिन पेशेंट में चेक करेंगे तो आपको नॉर्मल मिलेगा 2 से 3 मिनट। इन वारफारिन पेशेंट 2 से 3 मिनट नॉर्मल मिलेगा, ठीक है ना। और नहीं तो जो नॉर्मल जो रहेगा कितना रहेगा? 0.8 से 1.1। उसके तो अलावा जो वारफारिन लेते हैं उसमें PT टाइम इतना रहता है? आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा तो ये 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं कि बताइए कि अगर किसी पेशेंट को वारफारिन ले रहा है तो आप कौन सा टेस्ट बार बार करवाते रहोगे? PTNR। INR। कौन सा टेस्ट करवाते रहेंगे? INR टेस्ट करवाते रहेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर कोई पेशेंट हीपेरिन पे है, किस पे है? हीपेरिन पे, हेपारिन। तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना है बार बार? INR। INR नहीं करवाना है तब तो दूसरा BT करवाना टाइम। रहेगा। हाँ, बताए कोई? सब BT टाइम कराएंगे टेस्ट? नहीं। सर PNR। क्या? सर वो कराते हैं ना, प्रोथ्रोम्बिन वाला। सर एपीटीटी। अच्छा, और बताओ। सर नहीं पता, वो आप ही बता क्या दीजिए। पूछे एक बार क्वेश्चन फिर से वो कर दीजिए। अगर कोई पेशेंट है जो हाँ हीपेरिन खाता है तो आप हाँ कौन सा टेस्ट करवाएंगे उसके अंदर बार बार? सर सर
क्लॉटिंग टाइम सीटी कराए हो? For heparin patient, heparin taking patient. ब्लड टेस्ट कौन सा करवाएंगे? APTT। यस कौन सा सर। करवाएंगे? APTT। हाँ एंटीप्लेटलेट। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। यस सर। ठीक है, सर तो बोले तो है सर की एपीटीटी। APTT बोली थी कि APT बोली थी? जी नहीं सर, बोली थी। बोले थे एपीटीटी। APTT बोली, हाँ बोली फिर थी सही सर। है, यस फिर सर। सही है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये जो है APTT, ये करवाएंगे अगर कोई पेशेंट क्या ले रहा है? हीपेरिन ले रहा है, और वारफारिन ले रहा है तो क्या करवाएंगे? INR। क्या करवाएंगे? INR। जो अगर कोई पेशेंट वारफारिन ले रहा है उसमें कितना मिलता है? 2 से 3, और नॉर्मल में कितना मिलता है? 0.8 से 1.1। क्लियर? यस सर। तो ये हम चेक करते हैं। और दूसरी बात, जो ब्लीडिंग टाइम आप चेक करोगे, कौन सा टाइम? ब्लीडिंग टाइम, BT चेक करोगे। तो BT चेक करोगे तो आप 2 मेथड से कर सकते हो। क्या? ब्लीडिंग टाइम चेक किस तरह करेंगे? ब्लीडिंग टाइम चेक करोगे आप 2 मेथड से। एक तो आपका ड्यूक मेथड। कौन सा मेथड? ड्यूक मेथड। और दूसरा आपका EV मेथड। ये 2 मेथड है जिनकी वजह से आप क्या करेंगे? ब्लीडिंग टाइम चेक करेंगे। इन 2 मेथडों से कर सकते हो ब्लीडिंग टाइम चेक। एक तो ड्यूक मेथड से कर सकते हो और दूसरा EV मेथड से कर सकते हो। जो हमारे एनवायरमेंट है, जो हमारे यहाँ का एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट में आप ड्यूक मेथड से करोगे। कौन से मेथड से? ड्यूक मेथड से। ये जो EV मेथड है, EV मेथड सिर्फ आइस वालों के काम आता है। आई का मतलब आई और आई का मतलब आइस। ठीक है, तो EV मेथड कहाँ काम आएगा? जहां आइस जमी रहेगी वहां। लेकिन यहाँ तो क्या है? गर्मी है, गर्मी है तो आइस नहीं जमी रहेगी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ड्यूक मेथड से ले सकते हैं। तो ड्यूक मेथड क्या होता है? यूज इन हॉट एनवायरमेंट। हॉट एनवायरमेंट, ठीक है। उसके अलावा इसमें कहाँ निडल पिक करते हैं? निडल प्रिक इन ईयरलोब। कहाँ प्रिक करते हैं? ईयरलोब में। ये जो डाटा है ये सब थ्योरिटिकल है, प्रैक्टिकली क्या करते हो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन हॉट एनवायरनमेंट में ड्यूक मेथड यूज करेंगे। और उसके अलावा जो क्या है, तो नीडल प्रिक इन ईयरलोब यूज इन हॉट एनवायरनमेंट। मतलब ड्यूक मेथड से आप कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं? हॉट एनवायरनमेंट में, जो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट है उसमें क्या करेंगे कि ईयरलोब पे क्या करेंगे? निडल प्रिक करेंगे, वहां से ब्लड निकालेंगे, और ब्लड को क्या करेंगे? वाइप द ड्रॉप, दबा दबा के खून निकालते जाएंगे और उस ड्रॉप को वाइप करते रहेंगे बाई ड्राई स्वेब से। कैसे स्वेब से? ड्राई स्वेब से। ठीक है, हर 30 सेकंड के अंदर, एवरी
30 सेकंड के अंदर। तो ये आपको करना है ड्यूक मेथड में। और दूसरा ईबी मेथड है, ये जो ईबी मेथड यूज इन कोल्ड एनवायरनमेंट। क्या? यूज इन कोल्ड एनवायरनमेंट। तो आपका ईबी मेथड है, ये ईबी मेथड कहाँ यूज होता है? कोल्ड एनवायरनमेंट में, जहां पर टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो, वहां क्या करते हैं? सीधा डायरेक्ट इंसिजन करते हैं, डायरेक्ट इंसिजन लगाते, थोड़ा चीरा लगाते, चीरा लगा करके और फिर चेक करते हैं कि भैया ये जो ब्लीडिंग टाइम है ये सब नॉर्मल है कि नहीं। ब्लीडिंग टाइम को चेक करने के लिए आप दो मेथड यूज कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ड्यूक मेथड और दूसरा ईबी मेथड। तो ड्यूक मेथड से आप हॉट एनवायरनमेंट में करेंगे, और ईबी मतलब आई, और आई मतलब आइस, आइसक्रीम। तो अंदर ठंडे वाले मौसम में आप ईबी मेथड से यूज करेंगे। और डी का मतलब ड्राई। ठीक है, तो ये ध्यान रखने। तो आई से 20 डिग्री सेल्सियस माइनस वाले टेम्परेचर में आप क्या करेंगे? ब्लीडिंग टाइम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, उसके अलावा और क्या करेंगे? जो पेशेंट को लीवर बायोप्सी होना है, उस पेशेंट को हम लोग पहले से, देखो एक तो आपने क्या किया है, ये जो ब्लड एग्जामिनेशन करवा लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं पेशेंट के लिए हम, एक तो ब्लड एग्जामिनेशन करवा लिए, और दूसरा क्या करेंगे? पेशेंट को आप एक सप्ताह पहले विटामिन के का इंजेक्शन लगा लेंगे। विटामिन के इंजेक्शन ओनली सिंगल डोज लगेगा। कितनी डोज? ओनली सिंगल डोज। ठीक है, एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। कितने दिन पहले? बिफोर 1 वीक, बिफोर 1 वीक अगर बात करें तो क्या लगाएंगे हम? विटामिन के इंजेक्शन लगाएंगे, विटामिन के इंजेक्शन लगाएंगे। दो मेथड है, ईबी मेथड और ड्यूक मेथड। किसके लिए? ब्लीडिंग टाइम चेक करने के लिए। ब्लीडिंग टाइम चेक करने ठीक के है, लिए। तो हमने आपको क्या करना सिखा रहे हैं? लीवर बायोप्सी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को। और पेशेंट को प्रिपेयर करें तो उससे पहले, सबसे पहले हमने क्या किया कि ब्लड एग्जामिनेशन करवा लिए। और ब्लड एग्जामिनेशन के बाद हमने क्या लगाया? विटामिन के का इंजेक्शन 1 सप्ताह पहले लगा लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे लीवर बायोप्सी। क्या करेंगे? लीवर बायोप्सी। अब लीवर बायोप्सी करेंगे तो एक पहली बात कि 2 प्रकार की लीवर बायोप्सी होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की लीवर बायोप्सी। एक तो ओपन लीवर बायोप्सी, ओपन लीवर बायोप्सी। और दूसरी कौन सी है? क्लोज लीवर बायोप्सी। एक तो ओपन लीवर बायोप्सी और दूसरी क्लोज लीवर बायोप्सी। ठीक है, ओपन लीवर बायोप्सी की बात करें, किसकी? ओपन लीवर बायोप्सी की हम बात करेंगे तो ये जनरल अनेस्थेसिया करके जब ली जाएगी। ठीक है, यूज जनरल अनेस्थेसिया, मतलब लीवर के यहाँ से इंसिजन लगा करके तब आप क्या करेंगे? एक बायोप्सी मतलब क्या लेंगे? एक टिश्यू का सैंपल लेंगे चीरा लगा करके। ये तो हो गया आपका ओपन लीवर बायोप्सी। और क्लोज लीवर बायोप्सी में क्या हो गया? एक परक्यूटेनियस निडल लीवर इंसर्ट। बायोप्सी भी बोलते हैं इसको। क्लोज लीवर बायोप्सी को और क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज परक्यूटेनियस बायोप्सी। परक्यूटेनियस
लीवर बायोप्सी, बायोप्सी। परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी बोलते हैं इसको, क्लोज लीवर बायोप्सी को। इसमें क्या करते हैं कि निडल इंसर्ट करवाते हैं और वहीं से निडल से क्या ले लेते हैं, एक टिश्यू ले लेते हैं छोटा टिश्यू सा, ले लेते हैं। से कर देते। तो ये हो गया क्लोज लीवर बायोप्सी। ओपन लीवर बायोप्सी में क्या करेंगे कि ओपन करेंगे, उसमें आपको जनरल अनेस्थेसिया यूज करना पड़ेगा। यूज जनरल अनेस्थेसिया, आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल अनेस्थेसिया का यूज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करें तो पेशेंट को एनबीएम भी रखना पड़ेगा बिफोर 6 to 8 आवर। बिफोर 6 to 8 आवर पेशेंट को क्या रखना पड़ेगा, भूखा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जस्ट लाइक ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें क्लोज लीवर बायोप्सी, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी। क्या बोल रहे हैं, परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी। अब बात करें कि सर मोस्ट कॉमन यूज कौन सी हो रही है, क्लोज वाली हो रही है कि क्लोज वाली। ओपन वाली, तो लिख इसका सकते हैं क्लोज हम, वाली। लोग लिख सकते हैं हम मोस्ट कॉमन यूज, मोस्ट कॉमन यूज क्लोज वाली में। उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, इसमें लोकल एनेस्थेसिया का यूज किया जाएगा, ना कि जनरल का। कौन सा एनेस्थेसिया यूज होगा इसके अंदर, लोकल एनेस्थेसिया यूज होगा। इसमें एनबीएम की नीड है कि नहीं भैया, सर नहीं है। इसमें एनबीएम की नीड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बात करूं आपसे, ये जल्दी होगा कि ये जल्दी होगा, बताइए सर दोनों में क्लोज से वाला कौन सा Close जल्दी। जल्दी। क्लोज वाला। तो क्लोज वाला जल्दी होगा, तो लिख दीजिए रैपिड परफॉर्म, रैपिड परफॉर्म। तो ये जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन लीवर बायोप्सी की, दो कंडीशन के अंदर, एक तो ओपन लीवर बायोप्सी, दूसरा क्लोज लीवर बायोप्सी। ओपन में अनेस्थेसिया दे करके, जनरल अनेस्थेसिया दे करके, बेहोश करके, तब उसका लीवर से कलेक्ट किया जाएगा। और क्लोज में एक निडल डाल करके क्या किया जाएगा, लीवर बायोप्सी कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको लोकल अनेस्थेसिया यूज करना पड़ेगा, एनबीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत जल्दी ये परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये मोस्ट कॉमन यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। कौन सा, क्लोज लीवर बायोप्सी, liver biopsy. ठीक है। उसके बाद पेशेंट को कौन सी कंडीशन, कौन सी प्रोसीजर वो हम करते, पोजीशन देंगे, Supine position. ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट लैटरल क्या भी दे करते सकते हैं, हैं। प्रोसीजर करने से पहले आपको राइट पेशेंट कंसेंट ले लेना है, और आपको कम्युनिकेशन बढ़ाना है पेशेंट से, है ना। प्रोसीजर करते समय क्या ध्यान रखना है, प्रोसीजर करते समय आपको सबसे पहली बात राइट पेशेंट चूज करना है। कैसे करना है, राइट पेशेंट चूज करना है। उससे पहले बात करें, कंसेंट भी चेक करना है कि नहीं। और कंसेंट चेक क्यों करेंगे, क्योंकि फॉर पेशेंट एग्री है कि नहीं। नहीं, आप लीगली प्रोसेस से बचने के लिए, फॉर प्रिवेंट लीगली प्रोसेस, अगर कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, ये लिखवाते कि नहीं लिखवाते। जी। तो लीगली प्रोसेस से बचने के लिए आप क्या करवाओगे, कंसेंट चेक करेंगे, बार बार कंसेंट करेंगे, उसके बाद ही हम पेशेंट को प्रोसीजर के अंदर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट की एंजाइटी डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज एंजाइटी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एंजाइटी डिक्रीज करेंगे। कैसे, बाई सर से बात करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। इंक्रीज कम्युनिकेशन, सीधी सी बात, क्या करेंगे, उससे कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे और बताएंगे रियलिटी क्या है, ठीक है। तो वो जब समझ जाएगा तो वो परेशान नहीं होगा। नहीं। उसके अलावा आप आर्टिकल क्या अरेंज करेंगे, क्या आर्टिकल अरेंज करेंगे, किसके लिए, लिवर बायोप्सी के लिए। लीवर Liver बायोप्सी के biopsy लिए, के लिए. ठीक है। तो आर्टिकल आपको अरेंज करना है, नीडी लेना है,
क्या लेना है? Needle. निडल लेना है। लेकिन निडल कितने गॉज की लेंगे? 16 सर गॉज 16 की। से 18। क्या गॉज की? 16 गॉज की। और 16 गॉज की निडल, इसको कौन सी निडल बोलते हैं? सिल्वर मैन निडल। क्या बोलते हैं? सिल्वर मैन निडल। सिल्वर मैन निडल। ठीक है। उसके बाद बात करें इसको और क्या बोलते हैं? 2 प्रकार के निडल आती है, एक तो सिल्वर मैन निडल, एक मैन घिनी निडल। कौन से? सिल्वर मैन और मैन घिनी निडल। दोनों के इमेज सर्च कर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 100%। सिल्वर मैन निडल और मैन घिनी निडल से 100% क्वेश्चन बनेगा। तो बताइए, सिल्वर मैन निडल मोस्ट कॉमन यूज होती है कि ये वाली मोस्ट कॉमन यूज होती है? सर सिल्वर मैन निडल। नहीं, मैन घिनी निडल है, ये मोस्ट कॉमन यूज है। कौन सी? मैन घिनी निडल। तो मेन कितनी निडल है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन यूज होती है। तो ये निडल हो गई। उसके अलावा बेटाडीन लेना है। किसके लिए? पेस्ट के लिए, वहां पर साफ करने के लिए। ठीक है। 7.5% पोविडीन आयोडीन। उसके अलावा बात करें कि पेशेंट को पेंट करने के लिए, पेंट द साइट। क्या क्या लिया आपने? साइट को पेशेंट करने के लिए बेटाडीन लिया है। ठीक है, क्या लिया है? बेटाडीन लिया है। ठीक है। उसके अलावा सैंपल सर बोतल ले टिंचर लेंगे। लेंगे, टिंचर। सैंपल बोतल, सैंपल बोतल लेंगे जो कलेक्ट करेंगे, तो उसको किस में करेंगे? सैंपल बोतल में। और क्या लेंगे? 10% फॉर्मेलिन। क्या लेंगे? 10% 10% फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन। क्यों? क्योंकि जो सर उसमें डालेंगे आप, सर, बॉटल में। हाँ, जो सैंपल लेंगे उसको किस में डालेंगे? इस फॉर्मेलिन के अंदर डालेंगे। वो क्या काम करेगा? प्रिजर्व का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रिजर्व एजेंट का काम करेगा। क्या करेगा? प्रिजर्व एजेंट का काम करेगा। क्लियर? और उसके बाद आप पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे? सर लेफ्ट लेटर देंगे या सुपाइन पोजीशन? नहीं सर जी, सुपाइन देंगे। लेफ्ट लेटरल जब देते हैं आफ्टर प्रोसीजर। तो आपका लीवर किधर होता है? सर राइट साइड। तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपको हमेशा जब प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद राइट साइड पोजीशन देनी है। यस उससे सर। पहले उससे पहले लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कब? जब पेशेंट किसमें है? प्रोसीजर के टाइम पे। प्रोसीजर के टाइम पे, है ना? तो जी ड्यूरिंग सर। प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर पोजीशन कैसी रहेगी? सर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन। उसके अलावा बात करेंगे तो जो हेड है, वो हैंड है, वो क्या रहेगा? एक्सटेंड रहेगा। हैंड एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड रहेगा। हैंड एक्सटेंड रहेगा। जिससे क्या होगा कि जो साइट है वो और भी क्लियरली शो हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा आफ्टर प्रोसीजर, राइट लेटरल पोजीशन। आफ्टर पोजीशन, प्रोसीजर पोजीशन, आफ्टर प्रोसीजर पोजीशन कौन सी देंगे? राइट लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे? राइट लेटरल पोजीशन। और अगर फिर भी आप कंफर्टेबल ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ प्लस सही ढंग से नहीं लग रहा है, तो आपको क्या कर लेना है? आपको राइट लेटरल पोजीशन के साथ साथ विद पिलो लगा दो। अंडर द पिलो कहाँ लगाएंगे? अंडर द साइड। जिस साइड से आपने वो सैंपल लिया है
उस सैंपल के वहां पर क्या लगा देंगे, एक पिलो लगा देंगे, जिससे कि पेशेंट जब राइट साइड टर्न होगा तो वो प्रेशर पॉइंट है वो दब जाए, जहां से ब्लड निकाला था, जो सैंपल निकाला था वो दब जाए। ठीक है, तो राइट लेटरल पोजीशन विद पिलो अंडर द साइट, ये आपको कहे आफ्टर प्रोसीजर के लिए पोजीशन है। क्या है? आफ्टर प्रोसीजर के बाद जो पोजीशन देंगे वो कौन सा है? राइट लेटरल पोजीशन विद पिलो अंडर द साइट। क्लियर? ये हो गया जी। आपका लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में निडल ले रहे थे कौन कौन सी? 2 मैनगनीज निडल और सिल्वर मैन निडल। कितने गॉज की? 16 गॉज की। 16 गॉज ठीक है, की। मोस्ट कॉमन यूज कौन सी होती है? मैनगनी होती है। कौन सी होती है? मैनगनी मोस्ट कॉमन यूज। मैग्नी। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि पोजीशन की, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद हैंड एक्सटेंड, जिससे की वजह से क्या हो जाए कि वो सही से सैंपल लेने में आ जाए। और उसके बाद ये आए आफ्टर प्रोसीजर पोजीशन, तो आफ्टर प्रोसीजर पोजीशन क्या होगा आपका? राइट लेटरल पोजीशन। राइट लेटरल पोजीशन और पिलो भी लगा देंगे जिससे कि वो साइट अंडर अच्छे द से साइड दब पिलो। जाए। ठीक है ना? जी। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था? लीवर बायोप्सी। जो लीवर बायोप्सी होती है वो क्या होती है? एक टिश्यू कलेक्शन करते हैं, किसके लिए? हिस्टोलॉजिकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। और किस किस पेशेंट में करते हैं? लीवर कार्सिनोमा, लीवर ट्रांसप्लांट और सीवियरिटी ऑफ लीवर डिजीज, इन सब में क्या करना पड़ेगा आपको? लीवर बायोप्सी करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जिस पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर होंगे उसमें हम क्या नहीं करेंगे? ये सैंपल, ये लीवर बायोप्सी नहीं करेंगे। उसका प्रोसीजर में आपको प्रिपरेशन क्या करना है? ब्लड एग्जामिनेशन करना है। उसके अलावा क्या करना है? विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है 1 वीक पहले। ठीक है, और बात करें कि आप जब वो चेक करते हैं ब्लीडिंग टाइम, तो 2 ब्लीडिंग मेथड टाइम। से करते हैं, ड्यूक मेथड और ईबी मेथड। ड्यूक मेथड ड्राई ईबी मौसम में, और ईबी मेथड कोल्ड मौसम में, मतलब -20 डिग्री फ़ारेनहाइट से, वो सेल्सियस से, सॉरी, -20 डिग्री सेल्सियस से। सेल्सियस है। ठीक है, सेल्सियस बिल्कुल सेल्सियस ही। उसके बाद हम लीवर बायोप्सी करेंगे 2 प्रकार की, एक तो ओपन और एक क्लोज। ओपन वाली में जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, एनबीएम रखना पड़ेगा। क्लोज वाली में एक परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी बोलते हैं, इसमें क्या होगा? मोस्ट कॉमन यूज होगा, लोकल एनेस्थीसिया देंगे, नो एनबीएम नीड, रैपिड परफॉर्म किया जाएगा। और प्रोसीजर की बात करें, राइट पेशेंट चूज करेंगे, कंसेंट चूज करेंगे, और इसके अलावा एंजाइटी घटाएंगे कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो निडल ले रहे हैं वो 16 गॉज के ले रहे हैं, 2 प्रकार की, सिल्वर मैन और मैनगनी। और मोस्ट कॉमन कौन सी यूज होती है? मैनगनी निडल। बेटाडीन लेंगे, सैंपल बोतल लेंगे, और फॉर्मेलिन लेंगे, जिसके अंदर आप सैंपल को रख सके। और उसके अलावा ड्यूरिंग प्रोसीजर सर पोजीशन देंगे टिंचर आप। भी तो लेते हैं ना सर? हाँ, टेंचर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो टेंचर लेकर के बस वो लगाते वहाँ हैं वहां पे। प्लेस करते हैं सर, हाँ वहाँ पे लगा के। टिंचर ठीक क्या है, होता है? टिंचर एक सोल्यूशन एंटीसेप्टिक होता है। होता है, अच्छा। सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके अलावा आफ्टर प्रोसीजर पोजीशन में राइट लेटरल पोजीशन देंगे, और पिलो रहेगा साइड के नीचे, अगर ऑप्शन में है तो, नहीं तो राइट लेटरल आपका राइट आंसर है। और उसके साथ अगर पिलो अंडर द साइड होगा, पिलो अंडर द हेड होगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन पिलो अंडर द साइड होगा तो कौन सा लगाना है? जी वही टिक अंडर करना है, वही साइड ऑप्शन। सही। अंडर द साइड। ठीक है ना? ये 2 जी। टॉपिक आज आपके कंप्लीट हुए हैं। क्या हुए हैं? 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। अब एक किसी दिन एक नंबर पंक्चर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपकी करेंगे स्टार्ट क्या, सर कैथराइजेशन भी बाकी है सर। हाँ, जो जो टॉपिक आपके हिसाब से बचा है वो थोड़ा सा बता दीजिए, मैं वो कवर कर दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे मैसेज डाल दीजिएगा बस व्हाट्सएप। लिख के रख लेंगे, है ठीक ना? है सर। हाँ ठीक, हाँ, हाँ हाँ। है ना? तो 1-2 टॉपिक जी बचे सर। हैं, वो
एक दो टॉपिक बचे इनको कवर कर देंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है थैंक यू सर। ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक और यू अब सर। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जी वैकेंसी, सर। दोनों वैकेंसी सामने ही है आपके, नॉर्सेट भी है और सीएचओ भी है। जो सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं वो सीएचओ की फोकस करें, क्योंकि काफी सारा सिलेबस कवर हो गया है और सीएचओ का स्पेशली कवर हो गया है, बस कम्युनिटी बचा है, तो कम्युनिटी आपको कवर करवाएंगे सीएचओ से पहले पहले अच्छे खासे ढंग से। ठीक है ना? जी सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। सर। गुड नाइट।